बोलो कि माँ, तुझे एक चीज बताऊं। मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूं। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से क्या रिएक्शन होगा, सोचा कभी? जीत फिक्स। आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ और तुम्हारी पढ़ाई के लिए रेस्पेक्ट नहीं जागी ना, तो तुम इस जीत फिक्स चैनल को अलविदा बोल के हमेशा के लिए जा सकते हो। क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइबर काउंट मेरे लिए इतने वैल्यूएबल नहीं है जितना तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारी पढ़ाई है। मैं पढ़ रहा हूँ ना माँ, मुझे भी डिस्टर्ब मत कर, तू आके देख ले। ये जवाब था एक होनहार बेटे का जब उसकी माँ ने उसको अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोला। और बेटा इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा था। कितनी शर्म की बात है यार। तुम्हारी माँ सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के कामकाज देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के ये जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगती है कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा इस लाइन को ना थोड़ा सा करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहे हो वैसा बताओ। बोलो कि माँ, तुझे एक चीज बताऊं, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से क्या रिएक्शन होगा, सोचा कभी? कुछ रिएक्शन नहीं होगा। वो अगले दिन फिर भी 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम में तुम्हारा कूलर बंद करने आएगी कि कहीं मेरे लाडले अधिकारी को जुकाम ना हो जाए। शर्म की बात है। तुम्हारे स्कूल के टेस्ट तो साल में 10 बार होते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ का इम्तिहान रोज होता है, जब उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है कि माँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा है। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि देख रहा हूँ कि किस किस ने मेरा स्टेटस देखा। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताब को सामने रख के मधुर सपनों में खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए। अगर वो खाना बनाती है तो भी यही सोचती है कि पिछले हफ्ते लाडले का पेट खराब हो गया था, अब कहीं ना हो जाए। जब बगल वाली आंटी का लड़का तुमसे 2 नंबर भी ज्यादा लाता है तो तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुद को कोसती है कि अगर मैं अपने लाडले को बादाम पिछले मंथ से ही देना चालू कर देती तो शायद आज मुझे खुद अपने बच्चे के सामने उसके बच्चे की बड़ाई ना करनी पड़ती। अरे तुम तो स्कूल में जाके रिबूट हो जाते हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना होता है? पर तुम ये बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आ पाओगे। और उस वक्त एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी जो चारपाई पे दवा लेके लेटी होगी, और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे गया होगा। अगर मेरी बातें मेरे जितनी तुम्हें भी बुरी लग रही है ना, तो आइंदा ये मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, तू देख ले अपना काम। क्योंकि तू अपने आप से पूछ कि तू पढ़ता कितना है और सोशल मीडिया कितना चलाता है। क्या ये पढ़ाई, ये किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से ज्यादा बड़ी है? तुम्हें पता नहीं है जब तुम पैदा हुए थे तो घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पता नहीं तुम्हारी कैसे कैसे नजर उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए इन चीजों को तुमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि ये तो हमेशा से ही ऐसे थी। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ को घर के इतने सारे काम से जल्दी रिटायर करके उनकी बची हुई जिंदगी को आराम से कटवा सकते हो? याद रखना मेरे दोस्त, वो अपने लाडले से प्यार करती है, वो नौकर नहीं है तुम्हारी। अगर वो जिम्मेदारी ले रही है तो तुम भी कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी लो। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो कि झूठ बोलकर धोखा मत दो। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो हाथ है तुम्हारी माँ का, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। उसको कभी फीका मत पड़ने देना। इस वीडियो को हर एक उस हिंदुस्तानी स्टूडेंट के पास शेयर करना जिसको आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। हो सकता है वो अपने माँ के सपनों को पूरा कर पाए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।